नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे थे। सहारा इंडिया के पास एक गिना चुना लाइसेंस IRDA का बच गया था, जिससे लग रहा था कि सहारा का जो LIC है वो सही तरीके से चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसी का सफाया हो गया है। 2 जून 2023 को IRDA ने अपने वेबसाइट पे एक प्रेस रिलीज इशू किया है और 9 पेज का ऑर्डर दिया है, वो भी सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में। और वो ऐसा ऑर्डर है जो कि ना आज तक सेबी दे पाई, ना CRC, ना RBI। ये पहली अथॉरिटी है जो इस तरह का एक्शन सहारा के खिलाफ इमीडिएटली है। मतलब LIC के जो ये है LIC होल्डरों के पक्ष में बहुत ही बड़ा कदम है और देखते रह गई सहारा इंडिया और इसके हाथ से छीन लिया गया LIC का बिजनेस। जैसे आप लोग को जानते हैं ना, कहा जाता है कि बानर के हाथ में नारियल दे दीजिएगा तो वो फोड़ देगा। तो सहारा इंडिया बानर है और इसके हाथ में IRDA का लाइसेंस मिल गया था, जो कि इसको पचा नहीं और उसको लास्ट में छीनना पड़ा IRDA को। हमने आज तक सहारा LIC के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला था, क्योंकि वो IRDA से रेगुलेट होती थी, अपना कंप्लायंस करती थी, उस पे एक्शन चाहे जो भी सुनवाई होना था चल रही थी। 2017 से इसको नोटिस दिया गया और इसका फ्रेश बिजनेस 2017 में ही रोक दिया गया था, देख के कि यहाँ तो सब खोखला है, कोई सिस्टम नहीं है कंट्रोल का। एडमिनिस्ट्रेटर बहाल हुआ था IRDA की तरफ से, जो GM लेवल के अधिकारी थे, कि क्या ये करती है। तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये 78.15 मतलब 78 करोड़ 15 लाख रुपया ये डाइवर्ट की थी सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म में, सहारा लाइफ इंश्योरेंस है। सोचिए कि जिसमें IRDA का सब गाइडलाइन फॉलो करना है इंश्योरेंस का, उस कंपनी में भी ये डाइवर्ट कर दी पैसा 78 करोड़ 15 लाख, जिसका रिपोर्ट किया गया कि इसको आप जल्दी से जल्दी 3 महीना के अंदर रिकवर कीजिए, जिसमें मात्र 4 साल में 2021 तक 8 करोड़ रुपया रिकवर हुआ सहारा इंडिया के तरफ से LIC में। और इसका तो पुराना आदत है कि अगर सेबी आदेश देगी तो सेबी सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल में जाएगी, RBI आदेश देगी तो उसके अपील ट्रिब्यूनल में जाएगी। उसी तरह से IRDA जब 2017 में इसका आदेश दिया था कि आप फ्रेश इंश्योरेंस नहीं कर सकते, केवल रिन्यूअल पे चल रही थी अभी तक, ये सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल में चली गई केस लेके। इसको तो टाइम काटना है सब कंपनियों की तरह। लेकिन सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल में भी आदेश आया कि अभी इनका मतलब राहत इनको मिला और वहां केस पेंडिंग है, उसका भी रेफरेंस इस 9 मई को ये इसको नोटिस दिया गया था कि आप क्या कर रहे हैं। तो कोई रिप्लाई नहीं दी। 12 मई को केवल मेल कर दिया गया कि ये आपका मेरा सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल में मैटर पेंडिंग है, जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर में कहती थी। तो उसी के अगेंस्ट में त्वरित कार्रवाई करते हुए IRDA ने 2 जून की रोटी इसकी छीन ली है LIC के जितने भी इसके स्टाफ होंगे और चाहे जो भी ये होगा। केवल और केवल LIC होल्डरों को, जो पॉलिसी होल्डर है, इसके 2 लाख पॉलिसी होल्डर हैं LIC में, उसको दे दिया गया है SBI लाइफ इंश्योरेंस को। ऐसा क्यों किया गया? SBI लाइफ इंश्योरेंस भी प्राइवेट कंपनी है, ये आप लोग नहीं गलती कीजिएगा कि सरकारी में गया। प्राइवेट कंपनी है और लार्जेस्ट मतलब बड़ी कंपनियों में से है इंश्योरेंस के, जिसका स्थिति ठीक ठाक है, वो संभाल सकती है। यही देखते हुए उसको दे दिया गया कि आप 2 लाख पॉलिसी होल्डरों को संभालिए, इससे प्रीमियम लीजिए, इसका केयर टेकिंग कीजिए, कि ताकि इन लोगों का पैसा डूबे नहीं तो इसका कारण ये दिया गया है कि जिस हिसाब से लॉस ये अपना करते आ रही है सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उस हिसाब से आगे चल के उन लोगों का भी पैसा डूब सकता है। इसीलिए ये एक्शन लिया गया है और क्लेम रेशियो इसका काफी ज्यादा है जनरल बाकी सब कंपनियों की तुलना में, इसी रीजन से। और कंप्लायंस तो है ही नहीं, कंप्लाई कुछ करती ही नहीं, जैसे सोसाइटी और बाकी सब मामला में था। तो ये तो केवल जानती है कि केस कर देंगे, अपील कर देंगे, बस चलते रहेगा। और हमको जो लगता है कि केवल ज्ञान दान पे ही मूर्ख लोग आके बोलते हैं, इसका पूरा सिस्टम ही मूर्खों से भरा हुआ है। एक भी कंप्लेंट, सब लगता है कि नॉन मैट्रिक स्टाफ इसके पास है, जिसको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। अब सोचिए कि LIC ऐसी कंपनी जो लोग को परमिशन बहुत इससे मिलता है, और 2004 में इसको लाइसेंस दिया गया था और 2023 में इसको से लाइसेंस छीन के और इसके पॉलिसी को ट्रांसफर कर दिया गया SBI लाइफ को, और इसके संपत्ति को भी, जितना लाइफ इंश्योरेंस होल्डरों का लायबिलिटी है उसका रिकवरी को वैल्यूएशन करके कर लिया जाएगा
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस से, ताकि उन लोगों का भुगतान हो सके और उनका पॉलिसी कैरी फॉरवर्ड हो सके। बाकी जो एक्सेस संपत्ति रहेगा और जो लायबिलिटी रहेगा इसी का रहेगा, केवल पॉलिसी होल्डरों का ट्रांसफर हुआ है एसबीआई लाइफ में। जो 9 पेज का ऑर्डर है, आप अच्छे से पढ़िएगा तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। और रीजन ये दिया गया कि सब कंप्लायंस में ये फेल्योर है, कुछ ही नहीं करती है, समझती है कि हम ही सबसे बड़ा मतलब लीगल कंप्लायंस में फंसाने वाले कंपनी है कि सबको घुमाते रहे हैं। तो ये आईआरडीए ने अपना कदम उठा के बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। आप अपील करते रहिए, सुप्रीम कोर्ट जाते रहिए तो जाएगी ही, इसके पास बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन पॉलिसी होल्डरों का पैसा नहीं डूबना चाहिए, इसलिए ये काम होता है। ये काम सोसाइटी को भी करना चाहिए आगे आके। यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें कि 1,12,000 करोड़ रुपया का लायबिलिटी हो गया है चारों सोसाइटियों का। हम जो फाइनेंशियल डाउनलोड किए हैं उसमें केवल 112 लाख का टोटल करोड़ का आ गया है लायबिलिटी। डिटेल में हम कल बताएंगे, अभी ये वीडियो लंबा नहीं करते हैं। केवल यही है कि इसका एलआईसी बिजनेस चला गया है एसबीआई लाइफ को, इसके करतूत के कारण, क्योंकि इसको कुछ अब करना नहीं है। आप लोग अभी भी संभल जाइए, जो भी इसके अंदर काम करते हैं, एजेंट हो चाहे स्टाफ हो, स्टाफ का ट्रांसफर नहीं हुआ है एसबीआई लाइफ में, तो सबको भुगतना पड़ेगा इसके गलती का। रोड पे सबको ये लाके छोड़ेगी, चाहे वो एजेंट हो। एजेंट तो आ ही गए हैं। और ज्ञानदान वाले लोगों से, बीके ठाकुर जी से मेरा रिक्वेस्ट है, इस पे प्रकाश जरूर डालेंगे संडे को आप आने वाले, कि ये लाइसेंस क्यों छीन लिया गया जब सब आपका सिस्टम ठीक ही है। और 78 करोड़ रुपया एलआईसी से क्यों सहारा इंडिया में लिया गया था सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर, और ये इसका सीधा नाम दी है आईआरडीए के, डाइवर्ट कर दिया था और रिकवरी नहीं कर पाई है अभी तक। 78 में केवल 8 करोड़ रिकवरी हुआ। तो यही सब इसका तरीका देखते हुए इसका लाइसेंस ले लिया गया है, क्योंकि ये उस लायक नहीं है। पूरा इसका सिस्टम खत्म है, कुछ इसका नहीं हो सकता है। तो जल्द से जल्द इसके खिलाफ आप लोग एजेंट और जितने भी स्टाफ हैं आइए, नहीं तो आप लोग का भी सैलरी तैलरी डूब जाएगा। जो भी जीएसटी इनकम टैक्स का लायबिलिटी है, ये सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में ही रह गया कि आप अपना देखिए। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स का आपका लायबिलिटी है तो आपका एसबीआई लाइफ भरेगी। जो भी पॉलिसी होल्डरों के अलावा जो लायबिलिटी है वो सहारा के पास ही रह गया। कंपनी टेक ओवर नहीं हुई है, केवल पॉलिसी को दे दिया गया है सहारा लाइफ इंश्योरेंस को, और उसके अगेंस्ट में जो इन्वेस्टमेंट था वो जितना का उसका लायबिलिटी है उतना ही संपत्ति लेगी एसबीआई, और बाकी इसको वापस दे देना है। तो ऐसा ही होना चाहिए सोसाइटियों में। क्योंकि जो हम क्यों बोलते हैं कि आईआरडीए, सेबी और आरबीआई से भागती है, क्योंकि यहाँ त्वरित कार्रवाई होता है और इसका पैसा डूबने का कम चांस रहता है। इसीलिए ये सब कंपनियों को छोड़ के, इस सब रेगुलेटर को छोड़ के ये भागी सीआरसी के तरफ, जहां सेंट्रल रजिस्ट्रार में जिस तरह की सहारा कंपनी है उसी तरह का सिस्टम सेंट्रल रजिस्ट्रार में है। तो इसको मैच किया कि यहाँ पे रिकवरी और केस में तो हम इसको 10 साल घुमाएंगे। तो इसके लायक सीआरसी ही थी, और सीआरसी को समझ रही है कि हमको इतना जल्दी ये नहीं पकड़ पाएगी, और इसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम पैसा उठा लिए हैं। इंटरेस्ट 50 लाख करोड़ हो गया, तो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी है, इसका भुगतान में 5,000 करोड़ मात्र पेमेंट कर देना है। तो 2.5 महीना अब होने जा रहा है, अभी तक कोई गाइडलाइन सीआरसी की तरफ से नहीं आया। तो ये जानती थी कि सीआरसी ही हमारे लायक है, जो कि हम कहीं से पैसा कहीं ले जाएंगे, इसको समझ में नहीं आएगा। हम फाइनेंशियल मांगे हैं तो 2-2 पेज का फाइनेंशियल भेज दिए है, ना उसका शेड्यूल है ना नोट्स है। तो क्या उस सीआरसी वाले समझेंगे कि पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया। ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया गया ऑडिटर की तरफ से, गोल मटोल एकदम फाइनल, जैसे ही औपचारिकता की तरह उसको पूरा कर दिया गया है ऑडिट करके। तो जहां सोचिए कि आईआरडीआई इतना बड़ा कदम उठाए थे, क्या सीआरसी ऐसा नहीं कर सकती है कि हाँ आपका टोटल हम जितना शेयर होल्डर ये हैं, जब डिपोजिटर हैं, उसका लायबिलिटी हम कहीं और शिफ्ट करेंगे या हम अपने कंट्रोल में लेंगे। केवल पैसा बांटने में इसको 2.5 महीना लगे तो क्या रिकवरी करके देगी। खैर देखिए, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ ये है कि सहारा का एलआईसी भी चला गया, एक बचा हुआ था। अब इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है, ज्ञानदानी लोगों का ये देखना बाकी है। क्या इसमें एक्सक्यूज देते हैं इनके परम पूजनीय सर। फिर जैसा रहेगा अपडेट नया हम कल बताएंगे आप लोगों को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।